हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेप्लन टॉप बनाने का फुल ट्यूटोरियल और ये बहुत ही प्यारी लगती है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और अगर आप मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीदना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीद भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर चलिए हम टॉप बनाना शुरू करते हैं। ये 2 मीटर नेट का फैब्रिक है, सीक्वेंस वाला, ये देखिए। और इसके लिए ये मैंने 80 सेंटीमीटर लाइनिंग का सैंटून का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले अपर पार्ट के लिए हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो अपर पार्ट बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है और ये 4 लेयर है। ये देखिए 1 2 3 4 और इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो जाएगी। और इस कपड़े की विड्थ मैंने 12 इंच रखी है और इस कपड़े की लेंथ हम उतनी ही रखेंगे जितना लंबा हमको टॉप पार्ट बनाना है। उसमें 1 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है और 14 इंच का हमारा ऊपर वाला पार्ट बनकर रेडी होगा। और ये देखिए, ये इधर से ज्वाइंट है और इधर से ओपन है। तो इधर ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये पेप्लन टॉप है, इसमें हम स्ट्रिप लगाएंगे ऊपर, तो इसलिए इसका शोल्डर हम कम ही रखेंगे वरना हमारी स्ट्रिप गिरने लगेगी। तो इसका मैं शोल्डर 4.5 इंच ही रखूंगी। और अब यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 6.5 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लूंगी। और उसके बाद यहाँ से हम चेस्ट के लिए निशान लगाते हैं। तो जितनी भी चेस्ट की हम ड्रेस बना रहे हैं उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और जितना भी आता है उसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो ये ड्रेस 38 इंच चेस्ट की बन रही है। तो इसको हम इंची टेप से भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि 38 इंच का निशान कहाँ पर है, या वो निशान जितनी भी चेस्ट की हमको ड्रेस बनानी है उस निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए, ये एक बार हो गया और उसके बाद एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया है और ये 1 2 3 4 ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। और इसको हम ऐसे प्रेशर से दबाएंगे इस तरह। और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम जहां पर बैंड हुआ है वो 38 का 4th पार्ट है। तो ये 9.5 इंच पर पहली बार फोल्ड हुआ है और इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 11.5 इंच हो गया। तो ये देखिए, ये कपड़ा 12 इंच ही है, हाफ इंच और एक्स्ट्रा है, तो इसको हम पूरा ही ले लेंगे, वो हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे निशान लगा लेंगे। और अगर हम चाहें तो 11.5 इंच पर भी ऐसे निशान लगा सकते हैं, बट मैं इसको पूरा ही ऐसे ले रही हूँ। और यहाँ से 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इसकी ऐसे गोलाई कर लेंगे। ये हो गया। और फिर ऊपर से यहाँ से 4 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 इंच की हमारी स्ट्रिप लगेगी। ये स्ट्रिप वाली टॉप बना रही हूं मैं। और उसके बाद यहाँ से हम नेक की लेंथ लेंगे, जितनी भी डीप हमको नेक रखनी है 6.5 इंच पर मैं एक निशान लगा लूंगी। ये मेरी फ्रंट वाली नेक हो गई। और बैक वाली नेक मैं 8 इंच रखूंगी। तो 8 इंच पर भी मैंने एक निशान लगा लिया है। और फिर इस निशान को ऐसे हम गोलाई से इस निशान से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, ये हो गया। और इस निशान को भी हम ऐसे इसके साथ ऐसे गोलाई दे देंगे। ये हो गया। और फिर यहाँ से हम अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं और जितना भी आए उसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो ये ड्रेस 36 इंच वेस्ट की बन रही है। तो इसको भी हम इंची टेप से ही डिवाइड कर लेंगे। हम इंची टेप में देखेंगे कि 36 इंच का निशान कहाँ पर है, वहां पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये एक बार हो गया। और ये देखिए, ये एक बार और हो गया। और ये भी 36 का 4th पार्ट निकल कर आ गया है। और इसको भी हम ऐसे प्रेशर से दबाएंगे। और जब इसको हम खोलेंगे तो ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम जहां पर फोल्ड हुआ है ये 36 का 4th पार्ट है और ये 9 इंच पर पहली बार फोल्ड हुआ है। और इसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये 11 इंच हो गया। और ये 11 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे। इसमें 1.5 इंच कपड़ा अभी एक्स्ट्रा है, तो इस कपड़े को हम कट करके अलग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा प्रिंसेस कट लुक देंगे। हम इसमें डॉट्स बनाएंगे। तो जब हमारी डॉट ऐसे पड़ेगी तो ये कपड़ा नीचे से खींचेगा और ये अपने आप ही नीचे से छोटा हो जाएगा। तो ये कटिंग, ये वाली हम इसमें नहीं करेंगे। और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह। और इस फ्रंट वाली नेक की कटिंग करके हम एक पार्ट कपड़ा निकाल लेंगे। फिर हम इस बैक वाली नेक की कटिंग भी कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। और अब इसमें से हम एक पार्ट कपड़ा ऐसे निकाल देंगे। ये हो गया। और अब इस बैक वाली नेक की कटिंग भी हम कर लेंगे। और इस बैक वाली नेक की कटिंग मैंने कर ली है, ये देखिए। और ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया और ये हमारा
फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसमें हम डॉट्स के निशान बनाएंगे। पहले इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से 4 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे और इस निशान को 5 इंच ऊपर तक हमको ऐसे ले जाना है। और ये डॉट हमारी हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर इस तरह से बनेगी, ये देखिए। और इस डॉट को हम चाहें तो हल्का सा घुमाव देते हुए इधर आर्म होल में मिला देंगे और ऊपर की तरफ ये हम बहुत पतली डॉट बनाएंगे और इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट लुक इसमें आ जाएगा। और यही सेम डॉट हम इधर भी बना लेंगे। तो इसके लिए हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर से इस तरह से हमको फोल्ड करना है और फिर हम इसको ऐसे टैप कर लेंगे। इसको टैप करने के बाद जब हम खोलेंगे तो ये देखिए ये निशान हल्का सा इधर भी आ गया है। और बस अब हम इसको ऐसे डार्क कर सकते हैं, ये देखिए ये हो गया। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो इस पार्ट में भी हम डॉट्स बना लेंगे। तो इसको भी हम इसी तरह फोल्ड करेंगे और इधर ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से 4 इंच पर पहले एक निशान लगाएंगे। इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया और इस निशान को भी 5 इंच ऊपर तक हम इस तरह ले जाएंगे और ये डॉट बहुत पतली इस तरह से हमारी बनेगी, ये देखिए लगभग हाफ इंच की डॉट ये हमारी बैक वाले पार्ट में बनेगी। और सेम इसी तरह से कपड़े को ऐसे फोल्ड करके और टैप करके हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे। हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है और इसी साइज का हम इस कपड़े में से भी कपड़ा कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस तरह से नेट के फैब्रिक के ऊपर हम ये लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और इसके किनारों पर हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरफ से ये देखिए ये कपड़े में बॉर्डर दी हुई है, तो इधर से हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट हम नीचे बॉटम पार्ट में घेर बनाएंगे इससे, और इधर से कोई बॉर्डर नहीं है तो इस तरफ से हम ये योक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग के साइज का ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक कट कर दिया है और ये सीधी साइड है और इसके ऊपर हम ऐसे लाइनिंग का कपड़ा रख लेंगे और इसको हम जगह जगह से पिन अप कर देंगे जिससे ये कपड़ा इधर उधर खसकेगा नहीं। उसके बाद ऐसे ये और ये इतना हम इस पे सिलाई कर लेंगे और सेम इसी तरह इस पर भी यहाँ से यहाँ तक, फिर इस नेक पर और यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो ये स्टिचिंग मैंने कर दी है और अब ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये देखिए ये सब हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और अब इस नेक पर और इस आर्म होल पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह से, जिससे सिलाई न कटे और केवल हमारे कट्स लग जाएं। ये देखिए हमको सिर्फ इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो इस पर मैंने कट्स लगा दिए हैं और अब हम इसको ऐसे पलटकर सीधा कर लेंगे। तो इसको मैंने पलटकर सीधा कर दिया है और अब इसके किनारों पर इस तरह से हम टॉप की सिलाई चला लेंगे। तो इस पर मैंने टॉप की सिलाई चला ली है और ये देखिए ये जो मैंने डॉट्स बनाई थी अब ये डॉट्स हम बना लेंगे। तो इस कपड़े को हम ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक हम तिरछाई में सिलाई कर लेंगे। तो ये दोनों डॉट्स मैंने बना ली हैं और ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो गया है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसको भी मैंने सेम उसी तरह से ये सिलाई करके कटिंग करके पलट के फिर ये टॉप की सिलाई चला दी है। और इसमें भी ये देखिए ये मैंने डॉट्स बनाई थी तो इस डॉट्स को हम बना लेंगे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई चला देंगे जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। तो ये सिलाई मैंने चला दी है और ये देखिए ये कपड़ा इसमें अटैच हो गया है और अब हम ये डॉट बनाएंगे। तो इस कपड़े को हम ऐसे पकड़ लेंगे, ये देखिए ये 5 इंच तक ये जो मैंने निशान बनाया था इसको इस तरह से, फिर पहले हम यहाँ से यहाँ तक इसको तिरछे में सिलाई करेंगे। तो ये डॉट कैसे बनानी है ये मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमको सिलाई करनी है ये 5 इंच वाली और उसके बाद इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और बस ये डॉट हमको बिल्कुल पतली ऐसे बनानी है और ये डॉट हमारी बन गई है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी डॉट बन गई और हम कपड़े को कट भी नहीं करे हैं और ये हमारा प्रिंसेस कट लुक भी आ गया और कितना अच्छा उभार इसमें आ गया है। और सेम इसी टाइप से हम ये डॉट भी बना लेंगे। तो ये पार्ट मेरा रेडी हो गया है, ये देखिए ये डॉट्स मैंने बना दी हैं और अब इसके नीचे लगाने के लिए हम कपड़ा कट करेंगे। तो ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है और इस कपड़े की विड्थ मैंने ये देखिए 36 इंच रखी है और इस कपड़े की लेंथ मैंने 21 इंच रखी है। अगर आपको और लंबी टॉप बनानी है तो आप इसकी लेंथ और बढ़ा सकती हैं और अगर छोटी टॉप बनानी है तो इस कपड़े की लेंथ आप और कम भी कर सकती हैं। तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इस कपड़े की लेंथ हम रख सकते हैं। वैसे मैं 35 इंच लेंथ की टॉप बना रही हूँ। ये देखिए ये 4 इंच की हमारी ये स्ट्रिप यहाँ अटैच हो जाएगी और उसके बाद 14 इंच का ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और उसके बाद
ये वाला पार्ट इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये 35 इंच लेंथ का ये हमारा टॉप रेडी होगा। तो इसकी हम लेंथ अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और पहले हमको क्या करना है कि इस कपड़े को हम ऐसे पलटकर उल्टा कर लेंगे, फिर इसमें साइड से हम इसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके नीचे तक सिलाई कर देंगे, और इसमें भी हम एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके इसको भी पहले नीचे तक सिल लेंगे। और ये देखिए सेम इसी नाप का मैंने ये कपड़ा भी कट किया है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये देखिए। और इस बैक वाले पार्ट में भी हम सेम इसी तरह से इस कपड़े को रेडी करेंगे। साइड से मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई कर दी है और इस साइड से भी मैंने सिलाई कर दी है। और अब ये ऊपर की तरफ ½ इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला लेंगे। फिर धागे को खींचकर हम इस कपड़े में फ्रिल बनाएंगे। ये सिलाई मशीन की लेंथ है और ये अभी 3 पर है, तो इसको घुमाकर मैं 4 पर कर दूंगी और अब ये फुल लेंथ हो गई। और बस अब ½ इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमको पूरे कपड़े पर ऐसे सीधे सीधे सिलाई चलाते जाना है। तो ये सिलाई मैंने पूरे कपड़े पर चला दी है। और अब ये साइड से ये देखिए, ये जो 2 धागे निकले होते हैं, एक धागा ये नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों धागों में से कोई सा भी एक धागा हम पकड़ेंगे इस तरह और इस धागे को हम खींचेंगे और कपड़े को ऐसे सरकाएंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी हमारी फ्रिल बनती जा रही है। तो इस धागे को खींचकर और कपड़े को सरकाकर हम पूरे कपड़े की हल्की हल्की फ्रिल बना लेंगे। तो धागे को खींचकर ये देखिए ये मैंने फ्रिल बना ली है और इस फ्रिल की लेंथ हम इस टॉप पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम नाप लेंगे। इधर से हम ये जो मार्जिन हमने 2-2 इंच लिया था, तो 1.5 इंच मार्जिन इधर और 1.5 इंच मार्जिन इधर हम छोड़ देंगे और फिर इतना हम फ्रिल बना लेंगे इसी कपड़े को नापकर इसी के अकॉर्डिंग। और ये देखिए ये दोनों सीधा वाला पार्ट है और इसको हम पलटकर ऐसे उल्टा कर लेंगे और ये देखिए इस तरह से इस कपड़े को इसके बराबर करते हुए यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई चला लेंगे, जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। तो ये सिलाई मैंने चला दी है और ये देखिए ये इसमें अटैच हो गया है इस तरह से। और यहाँ पर ये 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर ये कपड़ा मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है और इसी तरह से ये मैंने ये वाला पार्ट भी अटैच कर लिया है। और अब हमको इसके ऊपर इसको रखना है इस तरह से हम ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर इसको रख लेंगे। और इसमें जो मैंने ये 1.5 इंच का मार्जिन रखा था ये दोनों पार्ट में, इस मार्जिन को हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इस साइड से भी। तो ये साइड की फिटिंग मैंने लगा दी है और इसको बस खाली मैंने यहीं तक अटैच किया है। ये यहाँ से ये देखिए ये ओपन है और अब इसके ऊपर हम स्ट्रिप लगाएंगे। तो ये 2 स्ट्रिप मैंने रेडी की है और इस स्ट्रिप की विड्थ ½ इंच है और इसकी लेंथ 12 इंच है। ये इसकी 12 इंच लेंथ की मैंने 2 स्ट्रिप्स रेडी कर ली है। और इस स्ट्रिप को ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारी टॉप में का, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे सिलाई चला लेंगे और सेम इसी तरह इस स्ट्रिप को भी हम यहाँ रखकर पहले इस पर सिलाई चला लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है ये देखिए। और अब इस स्ट्रिप को हम बैक साइड में अटैच करेंगे। तो इसको हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ये देखिए इस तरह से कम या ज्यादा इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम पहनकर चेक कर लेंगे और जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उतना साइज का इस पर निशान लगाकर फिर हम ये पीछे से इसको अटैच करेंगे, जिससे पहनने के बाद ये स्ट्रिप हमारी शोल्डर पर से गिरेगी नहीं। तो ये दोनों स्ट्रिप मैंने लगा दी है और इस स्ट्रिप के ऊपर अगर हम चाहें तो कोई पतली लेस भी लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और अब इसके बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे जिससे ये हमारी कमर में बिल्कुल फिटिंग लुक आए। तो इसके लिए पहले हम इसको पलटकर उल्टा कर लेंगे। तो ये बैक साइड है और यहीं पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ये इलास्टिक मैंने कट की है, तो इसको हम ऐसे बैक साइड से नाप लेंगे इस तरह से। और या देखिए यहाँ तक इसमें 5 इंच छोटा हम इलास्टिक कट करेंगे। तो और उसके बाद इस इलास्टिक को हम ऐसे पकड़ेंगे और इसमें इस तरह से हमको लगाना है। मैं लगा कर दिखाती हूँ। इसको यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। तो इस इलास्टिक को ऐसे हम खींचेंगे इस तरह से और इसको खींचकर फिर इस पर हमको ऐसे सिलाई चलाना है और केवल यहीं तक हमको ये इलास्टिक लगाना है। तो इस तरह हम ऐसे खींच लेंगे इसको इसके बराबर और बस इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई चला देंगे। तो ये इलास्टिक इसमें लग गई है और ये इस तरह से हमारी कमर में फिटिंग लुक लाएगा। और इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये इसका बैक पार्ट है, इसमें इलास्टिक लगा दी है मैंने और फ्रंट में इस तरह से ये फ्रंट साइड है। तो ये टॉप हमारी लगभग बनकर रेडी हो गई है और इसके बैक में मैंने
इलास्टिक लगा दिया है, जिससे ये पहनने के बाद बिल्कुल फिटिंग लुक लाएगा। और अब अगर हम चाहें तो इसकी स्ट्रिप पर पतला गोल्डन कलर का लेस लगा सकते हैं, और यहाँ साइड में हम डोरी और लटकन भी बनाकर ऊपर से ही टक कर सकते हैं, जिससे देखने में इसका लुक और भी प्यारा लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉप बनकर रेडी हो चुका है और इसका लुक पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और आप इस खूबसूरत से शरारा को बनाने का भी फुल ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकती हैं और अपने लिए एक डिजाइनर ड्रेस बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं, मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अपने लिए खरीद भी सकती हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में और भी प्यारी प्यारी डिजाइनर ड्रेसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।